हमने इस्तीफ़े जो दिए थे वो एक इज्तिमाई मकसद के लिए दिए थे और हमारा ख्याल ये था कि इलेक्शंस जो हैं उनमें जाना चाहिए, और अगर इलेक्शंस में नहीं जा रहे और स्पीकर साहब चालाकियाँ खेल रहे हैं तो फिर आप इंडिविजुअली बुला के पूछ लें कि इस्तीफ़े इस ज़रूरत में आपको कबूल है या नहीं, क्योंकि हमारे जो इस्तीफ़े थे वो कंडीशनल थे। और आज हाई कोर्ट ने उसी नुक्ते के ऊपर जो है ये जो 33 सीटें थी उनको सस्पेंड किया है, और मकसद हमारा ये था कि असम्बली के अंदर जो एक जाली लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा हुआ है इसको जो है वो हम निकाल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क में सियासी अफरा तफरी जारी है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों से पार्लियामेंट में वापस जा रही है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल किया है और इन हल्कों में ज़िम्नी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया गया है। PTI अरकान की कौमी असम्बली में वापसी से अपोजिशन लीडर राजा रियाज के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज गई है। दूसरी जानिब सूबाई इलेक्शन पर एक तनाज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। वफाकी वज़रा और गवर्नर्स वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ कराने के वाज़ेह इशारे दे रहे हैं, मगर PTI इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रही है कि फौरी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाएगा। आज इसी हवाले से सदर मुमलिकत ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है और ये वाज़ेह किया है कि मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन ना हुआ तो आइन के खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ही होगा। इसलिए उन्होंने खत में लिखा कि फौरी इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाए। मगर KP के बाद आज पंजाब ने भी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी देने से माजरत की है। ज़राए के हवाले से ये खबरें आ रही हैं नाज़रीन कि इलेक्शन के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को अदालती अफसरान देने से माजूरी जाहिर कर दी है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल यह है कि सूबाई इंतखाबात पर तनाज़ा बढ़ रहा है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए क्या रास्ता इख्तियार करेगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मौजूद हैं मेरे साथ अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह से पंजाब और KP में इंतखाबात के इनाकाद के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, मगर जिस सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने के लिए ख़त भी लिख दिया है। अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए क्या रास्ता इख्तियार कर सकता है? देखें, इलेक्शन कमीशन को वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो कानून आइन कहता है, इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर रास्ता पूछना है तो सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा, बड़ा अच्छा किया, याद कराया, लेकिन सदर मुमलिकत को जहन में रखें कि ये आइन शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हैं। कल भी मैंने जिक्र किया था जब इन्होंने एक गैर आइनी ऑर्डर वज़ीर आज़म का गैर आइनी अमल करते हुए असम्बली को तहलील कर दिया था चंद मिनटों और सेकंडों में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। और कभी जब ये सदर नहीं होंगे, और इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के साथ बाद में ये काम हुआ है, सदर परवेज़ मुशर्रफ भी फिर इस्तिस्ना से बाहर हो गए थे, तो ये भी आरिफ अलवी साहब को जहन में रखें। देखें, जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो विफाक का सिंबल होता है, और ये आइन का आर्टिकल मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने खुद देखा 41 के तहत है, और इसको हम सिंबल कहते हैं उस यूनिटी का। और इनके इलेक्टोरल कॉलेज भी आधा जा चुका हुआ है, ज़ाहिर है उसके लिए ये तड़प रहे हैं कि वो दोनों सूबाई असम्बलियाँ फ़ौरन आ जाएं, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से सिवाय अपने स्टाफ को कोई हुक्म नहीं दे सकते आइन और कानून के मुताबिक। ख़त तो लिख दिया है, उसकी कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं। बल्ले बल्ले मीडिया पे है कि सदर साहब ने जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे थे जैसे पहले अमल किया था, अब फिर कर दिया है। उन्होंने याद कराया कि ये काम इलेक्शन कमीशन को करना है, और आइन शिकनी ये जहन में रख लें कि वफाकी हुकूमत ही उसका पर्चा दर्ज कराती है, उसका उन्होंने शुरू करना, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समझेंगे कि हाँ ये काम हो गया है, तो वो मुख्तलिफ 3 हाई कोर्ट्स के जजेस को नामजद करेंगे इस केस को चलाने का। चले देख लेंगे जब ये कभी होगा, कि पहले भी होता रहा है, अब होगा नहीं होगा। बहरहाल जो कल IG जिसको वाहिद रह गए ना, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी तो KP में बदल गए, मौजम जा अंसारी जो वहाँ पे लगे हुए हैं KP के चीफ, वो जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने खुद लगाए थे, उन्होंने कहा कि 57,000 हमें लोग चाहिए हैं सिर्फ लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज़ के, क्योंकि हमारे पास लोग पूरे नहीं हैं। तो ये चीज़ें जब प्रेस रिलीज में भी आई, IG ने खुद कहा, और इलेक्शन कमीशन को गवर्नर भी कह रहे हैं, जहां आइन के अंदर उसके ऊपर पाबंदी है। अब ये फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ जो 4 मेंबर हैं उन्होंने करना है। जैसे उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है कि जी ये शेड्यूल जारी हो गया है, और अब आप जाके लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इसी तरह हाई कोर्ट ने जैसे आज 43 मेंबर्स को कहा है कि हम उसको हुक्म को सस्पेंड कर रहे हैं, उसको स्टे कर दिया है, तो क्या कोई और हाई कोर्ट कल को जो आइनी हुक्म परवेज़ इलाही और महमूद खान ने दिया असम्बलियाँ तोड़ने का, क्या उसे भी सस्पेंड कर देंगे? अब ये एक नई
आइन के अंदर जुरिस्प्रूडेंस में ढूंढते फिरेंगे, हम रास्ते निकालेंगे कि क्या ट्राइकोटमी है, क्या थी, किसने कैसे अमल किया। बहरहाल हमारे मुकद्दर में यही है कि एक हुक्मरान होता है, वो अपनी मर्जी करता है, अपोजिशन होती है, वो उसको आइन याद कराती है। आज वो अपोजिशन हुक्मरान बन गई है तो उनको आइन याद कराया जा रहा है हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, और उनकी तरफ से आर्टिकल 6 बताया जा रहा है बार बार, और वो नहीं डर रहे, वो नहीं घबरा रहे। अल्लाह जाने कब क्या होगा, लेकिन क्लियर बात है कि इन दोनों को नहीं परवाह, तो इस वक्त अवाम की परवाह नहीं है। हम आएंगे जब वो अगले सेगमेंट में उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये आइन के साथ खेल और खिलवाड़ बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा। यहाँ किसी ने समझना नहीं है। सच्ची बात है कि रास्ता बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सही है जी। आया साहब, रास्ता बनाने के लिए अगर कोई तैयार नहीं है, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो दबाव बढ़ा रही है इलेक्शन कमीशन पर। इंतखाबात के लिए सदर मुमलिकत ने खत भी लिखा, लेकिन वफाकी हुकूमत, गवर्नर्स, अब सूबाई हुकूमतें जो सिक्योरिटी जिन्होंने प्रोवाइड करनी है, पूरा वो एक बनाना है माहौल इंतखाबात का। अब ये इलेक्शन कमीशन पर जब दबाव बढ़ेगा तो वो किस तरह से इस दबाव को झेलते हुए कौन सा ऐसा रास्ता है इख्तियार करे और PTI के जो एक डिमांड है फौरी इलेक्शन की वो हो सके? वो कोई दबाव शो नहीं है, पता नहीं आप लोग कहाँ से दबाव उठा के ले आते हैं। ये समझ नहीं आती आप लोगों की, मतलब चीज़ें सामने की हैं वो भी नहीं आप लोगों को समझ आ रही होती हैं। यार मैं क्या करूं, वो मैं तो बड़ा मुतमईन हुआ हूँ कुछ चीज़ें आजकल जो चल रही हैं कि मुमलिकत का सरबराह वो बेचारे की औकात ही कोई नहीं कि वो ख़त भी नहीं लिख सकता, वो उसके ख़त की भी कोई हैसियत नहीं है। मतलब कमाल ये मुल्क है। सूबाई हुकूमतें उसको सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, अदलिया वो अपने अफसर देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बंद करो भाई, ये दुकान क्यों खोली हुई है? मैंने तो कल भी अर्ज किया था कि ये सब बकवास है, क्यों इलेक्शंस कराते हैं भाई? आप अनाउंस कर दें कि हमने इलेक्शंस नहीं कराने भाई, ये सिस्टम हमने चलाना है। हाँ, इतनी देर ये सिस्टम चलाने के बाद हम उसके बाद किसी और के हवाले कर देंगे, वो तो तय कर ले ना। मतलब ये रियासत एक दफ़ा बिल्कुल इस चीज़ को तय कर ले, क्योंकि रोज़ रोज़ ना हमें बात करनी पड़े, हम भी यहाँ सुकून से बैठ के कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हों कि आज मौसम, आज धूप निकली थी, ज़्यादा शिद्दत नहीं थी, उसमें थोड़ी कम हो गई, शाम को थोड़ी हवा चली तो थोड़ी ठंड हो गई। हम भी इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करें, प्यार से बातें कर रहे हो यहाँ बैठ के, बिला वजह अपना और लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ा देते हैं। नहीं, बिला वजह ना फायदा कोई नहीं है, क्योंकि हर चीज जब हमने नहीं करनी ना तो कौन हमसे करा सकता है? हमने नहीं करनी तो हमसे कौन करा सकता है? बात तो यही है ना। वो फैसल वो तो कर, हर बंदे ने अपनी बात करनी है ना। मैं तो चूंकि एक मासूम आदमी हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि ये किस तरह होता है, क्योंकि ये मुल्क इतना अच्छा है कि जब हम वो कर रहे थे तो वो आईनी सदर तो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं ना, उन्होंने तो कर दी, वो इमरान खान और बहुत सारे लोग भी कर चुके हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देता डेट तो इन पे कोई आर्टिकल 6 नहीं लगता। बिल्कुल, ये क्योंकि अच्छे लोग हैं और ये मुल्क की खिदमत के लिए आए हैं, और वो कैबिनेट आप बढ़ाते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। वो कहते हैं प्रो बोनो है, ये तो इन पे खर्चा ही कोई नहीं होना। मेरा सवाल ये है कि अगर ये 2 लोग और बैठे होंगे कैबिनेट में, वो चाय भी पियेंगे तो वो आपके और मेरे पैसों से पीनी है ना इन्होंने। इस पे हम बात करते हैं। नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ना कि जब ये बातें हो, बात ही तो करने पर पाबंदी है, तो आप क्या कहती हैं? इसीलिए तो बात, मैं तो आपको पता है ना क्यों इधर बात की पाबंदी होती है तो माइक म्यूट हो जाता है। ब्रिगेडियर साहब जो मर्जी गाल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल करता गलत ऐसी नहीं है बिल्कुल। मैं वो कहते हैं कि बस ठीक है, इधर हमने गलत बात ही नहीं की सर। पढ़ाई क्या पढ़ी, अपनी निबेड़ तू। मतलब सिंपल बात है कि वो मुल्क जाने, इलेक्शन जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, सदर जाने, शहबाज शरीफ जाने, इमरान खान जाने और ब्रिगेडियर साहब जाने। जी, मैं यही सुनना चाह रही थी ब्रिगेडियर साहब। लेकिन बात ये है, एक पॉजिटिव बात हाई कोर्ट उनके रिस्टोर हो गए हैं, तो इट शुड बी साइड रिलीफ के चलें, लीडर ऑपोजिशन का बन जाएगा तो अगले केयर टेकर के लिए में भी दे हैव सम से जो पहले ये परेशान थे। सेकंड बात ये है कि देखें इस वक्त जो हुकूमत भी बहुत फिक्स के अंदर है। नंबर 1, IMF वर्ल्ड बैंक आपके सामने क्या कंडीशन IMF ने डाली हुई है।
नंबर 2 बात यह है कि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी क्या है। अभी जो महंगाई का एक महीने में एक तूफान आने वाला है वो हमारे सामने है, और पीडीएम की गवर्नमेंट के पास या पीएमएल के पास इज देयर एनीथिंग टू सेल कि जी हम ये किया है और इसलिए हमें अब वोट दिया अगर आज इलेक्शन होते हैं। एक तो ये इसको हमें समझ चाहिए। इमरान खान ने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया था। ही शुड हैव रियलाइज्ड कि पीडीएम इलेक्शन करा सकती है। दे विल फाइंड 101 रीजंस टू डिले। नंबर 2, आपके पास पंजाब भी था, आपके पास केपीके भी थी, आराम से बैठते, चाहे जुलाई अगस्त में गवर्नमेंट जाती, आपके पास 6 महीने थे, पंजाब में डेवलपमेंट करते, वोट बैंक इंप्रूव करते। उसके बाद हो सकता है कि आपकी पोजीशन को देख के पीएमएल एन एमपी आपके पास आ जाते, और केपीके में भी आप इसी तरह करते। और अभी ना फिक्र थी कि इधर पकड़ धकड़, उधर डोगर साहब पकड़े गए, उधर शेख रशीद पकड़े गए, कोई प्रॉब्लम ना होती, और आराम से आप स्टेबिलिटी भी ले आते और आगे चलते। इस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बात कर दी है जी के भी, हालांकि हर दफा इलेक्शन में यही इन्वायरमेंट्स होती हैं और सब कुछ दिया जाता है। तो अगर चीफ सेक्रेटरी लिख रहा है और उसके बाद हाईकोर्ट ने भी ये रजिस्ट्रार लिख दिया जी कि हम आपको अपने रिटर्निंग ऑफिसर नहीं दे सकते, ये भी क्लियर हो गया। इलेक्शन कमीशन इज नेक्स्ट, सो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द केस गोइंग टू गो टू सुप्रीम हाई कोर्ट। तो दे दैट 20% कहना है जी व्हाटएवर से इलेक्शन होंगे टाइम पर, एक पॉसिबिलिटी है, बट आई रेट 75% इलेक्शंस टाइम पर होंगे। 20% होंगे वो शायद अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत ऑर्डर पास कर दिया है, डिफरेंट थिंग। प्रेसिडेंट का लेटर उनके नजदीक आया हुआ है, बट इलेक्शन कमीशन के पास बड़े रीजन है डिले करने के। नाउ इट इज अप टू कोर्ट टू डिसाइड फाइनली ये वोट करेगा कि इलेक्शंस होने हैं नहीं, बट व्हाटएवर इट इज आई थिंक व्हाट आई सजेस्ट, फिर ये एमएनए के इलेक्शन जो है जिमनी ये भी नहीं होना चाहिए, इस पर पैसा जाया नहीं करें। 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में या सुप्रीम कोर्ट में केस जाए या हाई कोर्ट में जाए, डिसीजन आ जाए, ताकि अब हम खत्म हो। और चाहे अक्टूबर में इलेक्शन होने या आपने मई अप्रैल में जून में कराने, ये क्लियर करें ताकि ये मुल्क के लिए और ज्यादा नुकसानदेह है। और फिर इमरान खान को भी समझ हो ये करना है, लेकिन फिर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद कर दें, ये एक रखें, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें ताकि पोलिटिकल टेम्परेचर डाउन और हालात बेहतर हो जाए। मतलब आपने भी हाथ खड़े कर दिए मुझे होना ही समझो, मैं यही लगता है आज लॉरी बिल्कुल तकरीबन जी तकरीबन 6 महीने पहले, साल या 1 साल का वक्त हुआ होगा, सदर पाकिस्तान की आरिफ अलवी साहब की एक वीडियो आई ऐवान सदर से, जिसमें वो टूथपेस्ट करना सिखा रहे थे कि टूथपेस्ट कैसे करते हैं। बकायदा हमने करके दिखाया कि टूथपेस्ट जो है वो ऐसे करते हैं। ऐसे मेरी समझ में नहीं आया, यानी सदर पाकिस्तान को और कोई काम नहीं है, कौम को टूथपेस्ट करना सिखा रहे हैं। तो वो अभी आमिर साहब ने हल कर दी। अच्छा, नहीं, आमिर साहब ने बताया और आइन में सदर का कोई काम नहीं है, तो जाहिर है सदर का काम जो सही टूथपेस्ट करना सिखा। हम तो आइन नहीं पढ़ा हुआ आमिर साहब की तरह, उनको तो आइन के हाफिज हैं। इन्होंने बताया कि सदर पाकिस्तान जो है वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, आइन तोड़ दिया सदर पाकिस्तान। मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। गद्दारी का मुकदमा करो ना, तो ये लेटर लिख के भी आप जिन्होंने करना है, हम तो आपको वो बता रहे हैं जो है मेरे भाई। अरे मैं भी कोर्ट ने कहा था भाई, मैं भी आपकी बात कर रहा हूँ। आपने मेरा नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट का नहीं कहा। अरे आपकी बात आपने कहा, आमिर भाई ने कहा, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अरे मुझे तो आपने बताया। नहीं, तरीके से करें तायद। सुने तो सही ना बात को। अच्छा चले ठीक है, तरीके से तायद करें। ये वक्त भी देखना है इनकी तायद, वो भी तरीके से। अब बिल्कुल जैसे हम कहेंगे तो भाई, वरना क्या बनाए ना, तो किसने बनाना है? मैंने बनाना है, आमिर साहब ने बनाना है, ब्रिगेडियर साहब ने बनाना है। अभी इस्तेस्ना है, अभी सदर मुमलिकत को इस्तेस्ना है टूथपेस्ट के साथ बना देंगे। अरे सुन तो ले बात को, कहते नहीं जरा मक्के मदीने तो 2 मील बाहर आ। ये आप सुन तो लेना भाई, एक तो सुनते नहीं है बात को। आप इस हुकूमत जी आमिर साहब, आप बात तो सुने ना जी। नहीं, कहाँ सुनेंगे, सुनेंगे नहीं। अदलिया भी इनके साथ है, तो भाई आप कार्रवाई करो ना सदर के खिलाफ। रिकॉर्ड में लाने के लिए कम से कम एक लेटर ही लिख दो
क्या आप आइन शिकवे के मुर्तकिब हो रहे हैं? इतना तो काम नहीं, अभी नहीं लिख सकते, इंडेमनिटी है उसको। अच्छा यार आप गवर्नर, आप देखें ब्रिगेडियर साहब बोले हैं, मैं नहीं बोला। अच्छा दूसरी फैसल साहब, ये आपके साथ कोई साजिश हो रही है? लोग जी, अरे हमारे खिलाफ तो सारे करते हैं, मसले हम तो आदी हैं साजिशों के, वो हमारे साथ तो 70 साल से हो रही है। देखें इशू क्या है, चले आपने उम्र भी बता दी आज। जी यार हम तो, हमारे तो बुजुर्ग 75 साल पहले आए थे, आप 70 साल पहले आए थे। चले आप आमिर साहब प्लीज, फैसल साहब प्लीज पॉइंट की तरफ नहीं करते, और जी, उनकी जो लोग इमरान खान को पसंद नहीं करते ना, और उनकी हमदर्दियां मौजूदा हुकूमत के साथ भी है, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, जी जी, वो लोग भी चाहते हैं कि इस वक्त मौजूदा बहरान से निकलने के लिए इलेक्शन हो जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं, किसी के साथ भी हो उसकी, किसी का नहीं चल पा रहा, किसी का कोई कारोबार नहीं चल पा रहा, लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा। हर आदमी चाहता है कि भाई पाकिस्तान को बचाने के लिए, मौजूदा हालात से निकालने के लिए इस वक्त इस मुल्क को 5 साल की गवर्नमेंट की जरूरत है, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो, जरदारी साहब की हो, टेक्नोक्रेट की हो, किसी डिक्टेटर की हो, लेकिन मौजूदा सिस्टम से पाकिस्तान बहरान से नहीं निकल पा रहा। एक और बात सुन रहे आप, ये जो इमरान खान का मौजूदा हुकूमत को खौफ है ना, इमरान खान इनके जहन पर जरूरत से ज्यादा सवार हो गया है। इमरान खान की अब वो पोजीशन भी नहीं है, वो ताकत भी नहीं है जितना इनके जहन पे इमरान खान सवार है। उस खौफ में ये इस मुल्क के साथ नहीं क्या खेल खेलते चले जा रहे हैं। अब मैं आज जो आपसे बात कह रहा हूँ ना, आपने 17 मार्च को जरूर प्रोग्राम करना है, 16 मार्च को अगर ज़मीनी इलेक्शन हो गए ना, तो फिर मैं आपने ये सवाल जरूर पूछना जी, इमरान खान को जितना ताकतवर समझ नहीं। अच्छा अगर ना हुए फिर क्या करेंगे, सवाल कैसे करेंगे? नहीं, सवाल बहरहाल दोनों सूरतों में रखा जाएगा। हो गया, ये तय हो गया। इलेक्शन हो गया तो फैसल साहब की चॉइस पे सवाल होगा, नहीं होंगे तो फिर हमारी मर्जी कर लें। ठीक है जी। नहीं, एक बात और सुन लें, ये आमिर इलियास राना जैसे लोग हुकूमत को डरा रहे हैं कि किसी की बातों में नहीं आना, ये वापस आ जाएगा इमरान खान, फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इन जैसे लोगों की डर की वजह से हुकूमत इलेक्शन नहीं कर पा रही, ये है मसला। पहुंच गई ना मसले तक आप? ठीक है, इन्होंने बोल दिया छत से बाहर ऊंचे हाथ उठा लिए। ठीक है, ठीक जी। इलियास साहब देखिए, आज तो वाज़ेह हो गया कि जो इलेक्शन के लिए उन्होंने हाई कोर्ट की जानिब से भी जो हुआ कि उनके कैंसिल कर दिया, तो उसके बाद देखें जो सूरत हाल है, जो अब जो होने हैं हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए जो आज जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा कि 3 लाख पुलिस एहलकार चाहिए जो कि इस इलेक्शन को बनाएं। बाकी वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि जो उसमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है। पंजाब की जानिब से जो आज अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि जी इधर मरदमशुमारी भी हो रही है, दूसरे मामलात भी चल रहे हैं और गंदम की कटाई भी हो रही है, इस तरह जो दीगर मामलात हैं उसके लिए फोर्स इधर, तो जाहिर है साहब सही कह रहे हैं ना, एक डेट दे दें ताकि लोग इस जो बत्ती के पीछे लगे हुए वो लगे ना रहे और लोगों को पता हो कि अब इलेक्शन होने हैं अगले साल, उसके 2 सालों बाद, तब तक देखें, क्योंकि इकॉनमी की जो सूरत हाल है उसके बाद 44 अरब रुपए भी मांग लिए हैं ताकि वो इलेक्शन करवाए जा सके। तो इस तरह एक दिन में इलेक्शन करवाना, ये तमाम जो सूरत हाल देखें सब देखें, ये क्या अगले जो ज़मीनी इलेक्शन है वो तो वो उनका भी देखते हैं कि नहीं पाते, क्योंकि उस सूरत हाल इसी तरह सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी, दूसरे मामलात होंगे। इलेक्शन कौमी में एक नया बाब खुल जाएगा, ये अपोजिशन इनकी आ जाएगी। चलें, पीटीआई को एक सपोर्ट तो होगी कि अपना जो अगले इलेक्शन में जो अपना जो मुंतखब करने हैं, जो निगरान गवर्नमेंट बनानी है, तो वो वफाक में वो अपने एक्सपोर्ट कर सकेंगे, किरदार अदा कर सकेंगे। अब ये है सूरत हाल है कि अब दिखाई इनको कुछ नहीं दे रहा कि इलेक्शन को किस तरह आगे किया जाए। जाहिर अगर करना है तो बिल्कुल करें, इसको इस तरह ना करें कि लोगों को बार बार मुख्तलिफ तरीके हीले बहाने करके डिले करते जा रहे हैं, और डिले करने की बजाय बिल्कुल इसी तरह जैसे एक ट्वीट आ गया था कल गवर्नर साहब की जानिब से भी कहा कि जी मैंने नहीं किया, अब किसने इलेक्शन करवाने, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमने नहीं डेट देनी, अभी तैयार नहीं। अब जो सूरत हाल इस तरह इजलास करके एक लोगों को एक बनाए जा रही, राह हमवार की जा रही है, काम करें, आप भी डेट दे दें।
मुझे लग रहा है इलेक्शन की जब तक इलेक्शन कमीशन ने देनी है ना गवर्नर ने देनी है, आप डेट दे दें बस। अब देखिए लग रहा है। हालात ये हैं कि ना अब देखें गर्मी आ जाएगी, मौसम आएगी, देखिएगा उसमें अगर बात रमजान यहाँ तक आएंगे, पहुंची है तो वो उसके बाद कहते हैं देखिएगा अब लोड शेडिंग शुरू हो नहीं नहीं, जाएगी। मैं ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट कर जो बिगड़ तो लोग इनके लिए जो है, इनके चलें लिए जी। जो गवर्नमेंट है इसके लिए और मुश्किलात होंगी। हम मुश्किलात नहीं होने देंगे गवर्नमेंट के लिए। मैं अब अयाज खान साहब ने कह दिया है तो अब डेट अनाउंस कर देंगे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी। ब्रेक ले लेते हैं फिलहाल, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं क्योंकि हम इंतखाबी इख्तिलाफात की बात कर रहे थे तो कुछ सियासी इख्तिलाफात की बात करेंगे। हम सवाल ये रखेंगे कि इमरान खान को अपनी ज़िंदगी को जो खतरात लाहक हैं उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए इससे मुतल्लिक। अब सवाल हमारा ये होगा कि इमरान खान के खदशात और इल्ज़ामात पर गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। हाल इख्तियार कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब से उनकी ज़िंदगी को खतरात से मुतल्लिक संगीन इल्ज़ामात और खदशात सामने आ रहे हैं। उन्होंने गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से में ये इंकशाफ किया है कि उन्हें कत्ल करने की मनसूबाबंदी हो रही है। जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 उजरती कातिलों को पैसे दे दिए गए जिसके तमाम सबूत उनके पास मौजूद हैं। इससे पहले भी इमरान खान साहब साबिक जरदारी का नाम लेकर उन पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। इसी से मुतालिक हमारा सवाल अयाज खान साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूंकि इमरान खान साहब इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी साबिक सदर का नाम लेकर कह चुके हैं। अब जब दोबारा उन्होंने बात की है तो बड़े संगीन इल्ज़ामात और खदशात का उन्होंने इज़हार किया। उनके पास सबूत की अल्टीमेटली क्या जिम्मेदारी है? देखिए बात ये है कि इमरान खान पे एक हमला हो चुका है। जिस बंदे पे हमला हुआ वो ज़ाहिर है वो बात कर रहा है, अब ठीक कर रहा है गलत कर रहा है ज़ाहिर है ये तो मैं नहीं जज कर सकता। ये तो तहकीकाती जो तफ्तीशी इदारे वही कर सकते हैं कि वो ये दावा कर रहे हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद है। मेरी इतला ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये कहीं वहीं से आई है उनके पास, जो मेरी ज़ाती इतला है। जी जी। अब वो सबूत की सूरत में उनके पास कैसे होगी आई डोंट नो, ये तो इमरान खान साहब ही बता सकते हैं। और मतलब इस तरह से किसी का नाम ले लेना और किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम ले लेना, ज़ाहिर है जब उनसे ये बात मैंने आपको याद है उस दिन बताया भी था कि जब ये मैंने सवाल पूछा था कि आपने नाम ले लिया तो आपको नाम तो नहीं लेना चाहिए था इस तरह से, तो फिर उनका जवाब वो आपने देखा स्क्रीन पे चल भी गया था कि वो कौन हद के इज्जत का वो कर सकता है, नोटिस कौन कर सकता है जिसकी अपनी कोई इज्जत हो। यार बहरहाल ये पॉलिटिकल राइवलरी में ये तो होता है, आप समझ रहे होते हैं कि मुखालिफ को आपने हिट करना है। और स्पेशली पंजाब का तो कल्चर ही है ना कि पंजाब में जितनी बड़ी बढ़त होती है उतना ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे होते हैं आपको। कोई शरीफ आदमी को यहाँ को ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, वो कहते हैं बस ये तो ही है, ठंडा जा बंदा है इन्हें की करना है। तो ये एक साइकी है, उस साइकी को भी, लेकिन इतना अगर कोई सबूत है फिर तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है इमरान खान साहब का। आप हुकूमत की जिम्मेदारी ज़ाहिर है एक तो सिंपल जिम्मेदारी वो बनती है सिक्योरिटी की, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी पे जब वो इल्ज़ाम लगा रहे हो तो फिर सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, ये भी सवाल अपनी जगह मौजूद है। हाँ अलबत्ता उनसे रब्ता करके उनसे ये ज़रूर कहना चाहिए कि भाई लाएं आपके पास कौन से सबूत हैं। अब वो देते हैं नहीं देते मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कह देते होते हैं इमरान खान साहब, बाद में वो कहते हैं कि जी नहीं मैं नहीं दे रहा सबूत, बस मेरे पास हैं, क्योंकि उनके जहन में पता नहीं कहीं वो वेस्ट की अदालतें बैठी हुई हैं, वेस्ट का सिस्टम बैठा हुआ है। वो समझते हैं कि एन बोथम से मैंने वो चूँकि जीत लिया था मुकदमा तो यहाँ भी शायद आराम से जीता जा सकता है। तो ये मामलात इस तरह से नहीं है, यहाँ ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और नज़र आ रही होती हैं, भाई किसी को उस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की इसमें ज़िम्मेदारी को बनती है। ठीक जी ब्रिगेडियर साहब, अब जाहिर है इमरान खान साहब ने पहले भी बारहा जिक्र किया, फिर उन्होंने नाम भी लिया साबिक सदर का, और अब वो कह रहे हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 कातिल हैं जिनको पैसे दे दिए गए और उसके सबूत इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं। आपके ख्याल में अब ये जो संगीन इल्ज़ामात हैं, उनके खदशात और उन पर एक दफ़ा अटैक हो भी चुका है, अब इस सारे उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखें दुआ बात यह है कि बिल्कुल उनकी लाइफ को अटेम्प्ट हुआ है और इट वाज अ वेरी सीरियस थ्रेट, सो लाइफ को थ्रेट है
तो पहली तो मेरे ख्याल में हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, नंबर 2 पॉपुलर लीडर है, तो गवर्नमेंट को जो भी एक्स्ट्रा वो दे सकते हैं प्रोटेक्शन वो जरूर देनी चाहिए, सिक्योरिटी। इस पे तो मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो, सारा ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट पर रहेगा कि जी उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी थी। सेकंड, उनको ये कहना चाहिए, चाहे वो इमरान साहब की आपके जो हमारे सिक्योरिटी इदारे वो पूछें कि जी आप बताइए, कोई इन्फॉर्मेशन तो दें, व्हाट आर द रीजंस कि आप कह रहे हैं। या इमरान ये भी कह सकते हैं जी कि मुझे थ्रेट है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ और मुझे ये इंफॉर्मेशन है और ये रीजन है। कोई रीजन तो बताएंगे ना, दे हैज टू टेल। चाहे जहाँ से भी कह रहे हैं, साउथ वजिरिस्तान से, नॉर्थ वजिरिस्तान से, किसी ग्रुप को दिए, अगर आपके पास है तो ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड, इन्फॉर्म टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बल्कि मैं तो ये तक कहूँगा आप अपने सिक्योरिटी इदारों को बता दें कि जी ये थ्रेट है, एंड देन दे माइट पुश गवर्नमेंट के जी नहीं सिक्योरिटी चाहिए, कल को एक टर्मोइल होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम में रखें, इट्स अ लाइफ सीरियस अटैक है, तो फिर आपको एक हुकूमत को पहले ही सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। अगर आपने सिक्योरिटी विदड्रॉ की है ज़रूर दें, रियलाइजिंग कि इस वक्त हमारी इकोनॉमिक हालात ये हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई मिस हैप हो तो उसके गवर्नमेंट को एनालाइज करने चाहिए रिप्रिकॉशन क्या होंगे, विज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इज बेटर, या ये करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, एंड दे मस्ट रिजॉल्व इट एमिकेबली। जी आमिर साहब। जिम्मेदारी नहीं है, और साहब दूसरी बात कर रहे हैं और मैं तीसरी बात कर देता हूँ इमरान खान साहब की भी। सबसे पहले इमरान खान ये है कि ये जो सबूत हैं, अब उन्होंने चूंकि मुख्तलिफ इंटेलिजेंस उनके इदारों को तो अपने पहले हमले में जिम्मेदार करार दे दिया, बार बार जिम्मेदार करार देते हैं, और उन्होंने जब आसिफ जरदारी का नाम लिया तब भी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम लिया, और साथ ये कहा कि दहशतगर्द ग्रुपों से, यानी इंटरनेशनल ये केस बना दिया कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दहशतगर्द मिल के कोई काम करते हैं। मतलब आप क्या बिल्ड करते हैं, आप पहले ही आ रहा है कि आप टीपी के साथ चल रहे हैं। आप चाहिए कि अगर ये नहीं भी सबूत देते तो पब्लिकली गवर्नमेंट के जिम्मेदारान को इनके पास जमान पार्क में कॉल करके जाना चाहिए, वो मिले ना मिले और उन्हें बताएं कि आप सबूत हमारे हवाले करें, आप कॉन्फिडेंस के साथ दें ताकि हम आपकी सिक्योरिटी मेजर्स भी लें, और ये जो साजिश आप तक पहुंची है, इसके क्या ये सिर्फ साजिश है, असल है, नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एक साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की बड़ी सियासी जमात का रहनुमा जब ये बात कह रहा है और तवातुर के साथ कह रहा है, तो सिर्फ इस बात पे उसे छोड़ देना कि जी इसने चंद लोगों पे इल्ज़ाम लगाया तो उसको बैठा रहने दें और बोलने दें, नहीं, उसको बिल्कुल सीरियस लें। गवर्नमेंट के उमाल को चाहिए कि पहुँचे वहाँ पे, उनसे बात करें, और अगर वो ना दें तो उसको भी पब्लिक करें कि ये फिर इल्ज़ाम बात कि खाम खा इल्ज़ाम लगाना है और 35 पंक्चर वाली बात है कि मेरा काम इल्ज़ाम लगाना है, नहीं, ये बहुत सीरियस बात है कि आप एक तरफ सरकारी स्टेट के इदारों को, इंटेलिजेंस इदारों को मलाइन कर रहे हैं, फिर आप सबूत नहीं दे रहे, सबूत दे रहे हैं तो वो भी लाएं और उस साजिश को पकड़ें, उन लोगों को पकड़ें वाकई अगर कोई ऐसी बात है, क्योंकि ये इतनी आम बात नहीं है कि जी वो कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा उसको बिल्कुल पॉलिटिकल है कि जी मैंने 5 लोगों के नाम ले दिए, ओके जी, वीडियो वो मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी रिकॉर्ड कराई भी थी, फिर वो उनके साथ भी लोग आ गए, फिर इन्होंने भी बयानात दिए, वो इनके साथ भी बैठ गए, क्योंकि सियासत में रंग और ढंग बदलते रहते हैं। लेकिन आपने जब इतना सीरियस इल्ज़ाम लगाया कि मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं, और कहा किसको, जो आपने अभी कहा, गैर मुल्की इदारों से वाबस्ता सहाफ़ियों को, यानी इंटरनेशनल रीच की ना आपने, लोकल रीच भी नहीं की। आज तो लोकल भी करते हैं तो इंटरनेशनल रीच हो जाती है, लेकिन आप बामकसद बामानी गुफ्तगू करने गए उन सहाफ़ियों के साथ जो पाकिस्तान से बाहर नशरियाती इदारों में या पेपर्स में काम करते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। पहले आसिफ अली जरदारी का जो इल्ज़ाम लगाया इंटेलिजेंस इदारों के साथ, दहशतगर्दों को जोड़ा, फिर गैर मुल्की जो यहाँ पे नुमाइंदे अखबारात और टेलीविजन और केबल के हैं उनसे बात करके कर रहे हैं, तो ये लोकल काम नहीं हो रहा। इस बात को सीरियस लेना चाहिए, इसको सीरियस थ्रेट समझना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी फैसल साहब। अच्छा दुआ, थोड़ी सी मैं जो बात करूंगा शायद आप लोगों को तल्ख लगे, लेकिन मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। जी जी आप करें। पेश की माजरत कर रहा हूँ। जी, क्या इमरान खान साहब ने अपने इलाके के थाने को इस बात की दरख्वास्त दी है कि उनकी जिंदगी को थ्रेट है, उनको धमकी मिली है? जो तरीक़ेकार इस मुल्क में एक आम इंसान के लिए कानून होता है, तो क्या उस पर वो खुद फॉलो कर रहे हैं? कल तो वो मुकर जाएंगे, बोलेंगे तो मैंने एक सियासी
सियासी बस बयान दिया था। आवाज आ रही है आपको? इल्ज़ाम जी 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 बिल्कुल आ रही है। हेलो, हमें तो आ रही है आवाज़ यार। जी फैसल साहब, नहीं फैसल साहब आपकी आवाज़ आ रही है। चले मैं दोबारा आती हूँ साहब आपकी तरफ, ऑडियो का इशू आ और रहा है लाइन कट गई। और लाइन कट गई। जी इलियास साहब। सीरियस बात थी यार, आवाज ही गई। देखिए जो मसला है कि उन्हें ये जब ये इतला मिली थी कि उनके खदशात जो हैं उनके कि जो उनको थ्रेट है, इस तरह बंदे जो है आ रहे हैं, जो सबूत हैं उसके बारे में उनको ये जाहिर है चाहिए कि इसको देखना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो पहले का इनका करते रहते हैं, सिक्योरिटी पर पहले ही मामूर किए हुए काफ़ी बंदे जो इनके 3 टाइम पर सिक्योरिटी के पुलिस 600 कुछ अफराद हैं जो पुलिस एहलकार जो इनकी सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है को देखना चाहिए ज़मान पार्क की जितनी सिक्योरिटी पहले फुल प्रूफ बनाया उन्होंने, तो मज़ीद देखें क्या इकदाम कर सकते हैं, सिक्योरिटी ऑडिट हो ताकि देखें कहीं से ब्रीच ना हो। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इस पर जो खान साहब ने खदशात ज़ाहिर किए हैं, आमिर भाई की बात ठीक है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहा कि मुझे जी ख़तरात हैं, तो वो लोकल लोगों को भी बता दें जिन लोगों ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो बेहतर अंदाज में सिक्योरिटी दें। और जो ऐसा क्योंकि उन पर पहले भी हमला हुआ तो ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। और उनके आपको पता है कि इस वक्त जो ज़मान पार्क के आसपास लोगों ने, आवाम ने, उनके कारकुनों ने बड़े कैंप लगाए हुए हैं और वो खुले हैं सारे कैंप और ट्रैफिक भी उधर से गुजरती रहती है ज़मान पार्क में नहर के किनारे। तो इस सूरत हाल पर ये देखना चाहिए जो खदशात हैं उनके कि वहाँ जो है जो सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, लोगों को देखना चाहिए कि कौन उधर आता जाता है। ये तमाम जो सूरत हाल है बिल्कुल इसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि ज़मान पार्क में जो क्योंकि एक साइड पर नहीं 2-3 साइड से इसका रास्ता है तो उसको तमाम को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगरचे ट्रैफिक भी गुजरती रहती है तो रुक भी नहीं सकती क्योंकि वहाँ ट्रैफिक रुके तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, लोगों को मुश्किलात होती हैं क्योंकि 2-3 इलाके भी सारे आ जाते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी के हैं मामला उसको पहले देखना चाहिए कि उनको जो आते हैं वो जो जितने सबूत हैं सबूत दिखाएं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को दिखाएं तो गवर्नमेंट से शेयर करें ताकि वो जो मैंने ही कहा था ना कि हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जी जी भाई जिस हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब उससे शेयर ही नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी कहाँ रह जाती है? बिल्कुल सही है, शेयर करना ज़ाहिर जरूरी है तभी वो फिर इस पे एक्शन लेंगे। जी फैसल साहब अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी मैं सुन पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ तक बात की थी, मुझे इसका अंदाजा। आप कह रहे थे मैं बड़ी तल्ख बात करने जा रहा हूँ और आपको ध्यान से सुननी होगी। थाने में रपट लिखाने की बात की थी जी जैसे हमने ध्यान दिया लाइन कट गई। इलियास साहब ने अभी जो नक्शा खींचा है वो यहाँ से 3 रास्ते गुजरते हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो बड़े लोग हैं इनकी जिंदगियों की हिफाजत के लिए जो इकदाम किए जाते हैं, हर इंसान की हिफाजत के लिए वो इकदाम क्यों नहीं किया जाता? हम अपने मुल्क के निज़ाम की हिफाजत को मजबूत क्यों नहीं करते? मेरे लिए उस बच्चे की जिंदगी ज्यादा अहम है जिसको कुत्ते से खतरा है। अंदरून सिंध में उसको कुत्ता काट लेता है, उसको काटे का इंजेक्शन नहीं लगता, वह तड़प तड़प के अपनी जान दे देता है। मेरे लिए उस नौजवान की जिंदगी ज्यादा अहम है जिसको मोबाइल छीनने वाला जो रोड के ऊपर मार के चला जाता है। इनकी हिफाजत के इकदाम कौन करेगा? मेरे लिए उन पुलिस वालों की जिंदगी बहुत ज्यादा अहम है इमरान खान से। इमरान खान का नाम लेके बोल रहा हूँ, इमरान खान से ज्यादा अहम है उनकी जिंदगियां। जो मासूम जो मस्जिद में नमाज पढ़ते करके उनको एक वक्त में सैकड़ों लोगों को जो है वो शहीद कर देते हैं, इनकी जिंदगियों की हिफाजत कौन करेगा? हमने कोई ठेका लिया हुआ इस कौम ने, इस मुल्क ने इन बड़े लोगों की जिंदगियों को हमने बचाना है? फिर बाद में ये तो कह के मुकर जाएंगे हमारी जो है वो सियासी जिंदगी। बातें आप इनकी सुने कि मैं सबूत आ गए, सबूत नहीं दूंगा। जितनी इस मुल्क की जो सिक्योरिटी के इकदाम हैं उसका बजट तो देखे ना, सारा का सारा इन ताकतवर लोगों की हिफाजत पे खर्च होता है। 22 करोड़ लोगों को लावारिस छोड़ दिया गया। ये सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए मुल्क रह गया है, सिर्फ इनकी जिंदगियां हैं, बाकी लोगों की जिंदगियां नहीं है। या कुत्ते के काटने से लोग मर रहे हैं, या डेंगू मच्छर काट रहा है, मच्छर काटता है लोग मर जाते हैं। ये हुकूमत मच्छरों को तो मारती ही नहीं है, जिससे आम आदमी की जिंदगी को खतरा है कि मच्छरों के मारना कोई बहुत बड़ी साइंस है मच्छरों को मारना। ये सिर्फ आप इन लोगों के प्रोटोकॉल देखें, इनके कॉन्वॉय देखें कितने बड़े बड़े चलते हैं, फिर भी इनकी जिंदगियों को खतरा है। और भाई जिसके साथ कोई आदमी नहीं चल रहा,
जिसको रोजाना या 4 से 5 नौजवानों को जो है वैसे मार देते हैं, दर्जनों रोजाना यहाँ जख्मी हो रहे हैं मोबाइल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी हिफाजत के इकदाम क्यों नहीं करते हो? ये बात सही है सोच आपकी। है, हमें और आपको बाहर निकालना होगा, इनको बताना होगा कि तुम्हारे से ज्यादा इस कौम की जिंदगी जो ज्यादा अहम है। और यार इनको बचाएंगे तो ये कौम की जिंदगी बचाएंगे ना यार फैसल। और इनकी जिंदगी बचाना इसलिए जरूरी है कि ये आपकी आके आपकी जिंदगी बचाएंगे। सही है जी। वो क्या बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, कुछ कर नहीं सकते फैसल साहब। और यही काम, यही मिशन कौम की तारीख बदलने का और यही तब्दीली, निज़ाम की तब्दीली जिसकी आप बात करें, ये इमरान खान साहब का भी मोटो है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल शहबाज हुकूमत की तारीख की सबसे बड़ी काबीना से मुताल्लिक होगा। हम सवाल ये रखेंगे, मुल्की मसाइल हल करने में ये इतनी बड़ी काबीना कितनी मददगार साबित होगी। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क में एक के बाद एक बहरान जन्म ले रहा है, मगर वफाकी काबीना ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक ही दिन में 7 अरकान कौमी असम्बली को की तादाद अब बढ़कर 85 हो गए, जिसमें तकरीबन 34 वफाकी वज़रा हैं, 7 वज़रा मुमलिकत हैं, 4 मुशीर हैं और 40 मोमिन खुसूसी शामिल हैं। तवील फहरिस्त के बावजूद कौमी असम्बली में 38 सेक्रेटरीज भी हैं जो कौमी असम्बली में वज़रा की गैर हाज़िरी में वक्फ़ा सवालात के दौरान सवालात के जवाब देते हैं। इसी से मुताल्लिक़ हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब जाहिर है मुल्क में एक के बाद एक बहरान है। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी काबीना का नया रिकॉर्ड कायम किया गया है, क्या आप समझते हैं कि तारीखी काबीना के जरिए ये जो मुल्क के मसाइल हैं ये हल हो सकेंगे? बिल्कुल, मसले का हल ही उन्होंने ढूंढ लिया है। अयाज साहब का तो मैं ट्वीट देख रहा था, उस वक्त तो 17 रखते थे और अब तक 15 हो गए हैं। हाँ जी, 15 मैंने मुकम्मल कर लें ताकि हम कहें कि भाई हाँ कुछ कोई तो रिकॉर्ड बिल्कुल 100% ठीक हो गया। वो लोग ठीक कह रहे हैं कि शहबाज स्पीड जो स्पीड थी वो हुकूमत में, गवर्नेंस में तो नज़र ना आई, कैबिनेट में नज़र आ रही है। ज़ाहिर है यही तमाशा लगेगा और जुतियाँ पड़नी चाहिए कि इसका कोई जवाब है। चाहे ये लिखें कि ये मुफ्त बैठेंगे, भाई ये मुफ्त नहीं बैठते। सिर्फ एक वो जो 50-60 हज़ार या लाख रुपए की बेसिक पे है वो नहीं लेते, प्रिविलेजेस तो सारे ले रहे हैं। कुछ लोग तो अब कह रहे हैं जनाब कि इनको जो कस्टम वालों ने गाड़ियाँ पकड़ के दी हैं स्मगलिंग वाली, क्योंकि काबीना डिवीजन के पास भी इतनी गाड़ियां नहीं हैं जितने इन्होंने वजीर भर्ती कर ली हैं, उनको वहां से गाड़ियां दे दी गई हैं। इसका जवाब भी देना पड़ेगा शहबाज शरीफ के पास, इसका कोई जवाब और जवाब नहीं है। वैसे आमिर साहब मेरी मालूमात में इजाफा कीजिएगा। छोटी सी बात जी जी, अब ये आप कोई काम भी करेंगे, मतलब इनका क्या काम क्या होगा? वैसे ये सिर्फ इनकी तादाद बढ़ाई मैं बताता हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि मुसद्दिक मलिक साहब जिनका वजारत में पता नहीं कोई अमल दखल है, कुछ मानता सुनता भी है कि नहीं, वो टीवी पे गुर्रा रहे थे और अभी टिक्कर चल रहा था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। और भाई इरफान खोकर है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का ना, हमारा दोस्त है बहुत पुराना, वो हर वक्त प्रेस रिलीजें जारी करता है। उसने कहा है एसएसजीसी ने पिछले कई महीनों 40 दिन से ब्लैक मार्केटिंग शुरू की हुई है, एक दिन भी सरकारी रेट पे उन्होंने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। ठीक, अब इसका भी जवाब दे देंगे मुसद्दिक साहब जितने गुरा रहे थे, ये रखे इन्होंने लोगों को सुनाने के लिए कि तुम निकलो तो मैं आ जाऊं, ताकि कहीं पे कोई और काम करने के लिए रहे ना रहे, हम इन्हीं को सुनते रहे और जवाब लेते रहे। सही है। तो भाई साहब लगता है ये बिल्कुल पता चल गया मुझे। वैसे ये भी लगता है कि ये खुश भी करते हैं कि चले जी इसको भी बना लें और खुश कर दें इनको भी, हमने अपनी काबीना में जगह दे दी। सवेरे आवाज़ लाने ने कोई राय तो नहीं गया। जी ब्रिगेडियर साहब, लाहौर बार दुआ देखें, एक बात ये है कि आप, मुझे एक समझ नहीं आती, पीएमएलएन जो है वो लेसन नहीं सीखती। आपके पास इकोनॉमी का ये बुरा हाल है, गवर्नेंस आपकी नहीं है। या तो आप कहें कि देखें जी हमने 83-85 मिनिस्टर्स और एडवाइजर रखे हैं और हमने देखें इनकी मदद से एफिशिएंसी जो है वो आसमान पे लेके हैं, चाहे वो डॉलर, पेट्रोल, गैस, बिजली, इन्फ्लेशन, फिर तो बिल्कुल ठीक है। मशहूर है दो मुल्ला में मुर्गी हराम। 13 पार्टीज हो और उनको अपने खुश करना हो तो ना प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकता है ना कुछ और कुछ कर सकता है। तो ये यही चक्कर है कि आप IMF बैठा हुआ है, उनके सामने आप बढ़ा रहे हैं, सारी दुनिया हंस रही होगी कि पैसा है नहीं। एक मिनिस्टर
दीदा से लीजिए, बिल्कुल। सेकंड ये कि इसके साथ कितनी गाड़ियां, ठीक है, कितना सब कुछ सारा देख लें। मेरे ख्याल में ये हुकूमत को जरूर सोचना चाहिए और बहुत बहर सी बात है। बस अभी करता हूँ, मुझे मौका तो दें आप। मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, अयाज साहब। देखिए, कुछ लोगों को शादियां करने का शौक और होता तड़पा है, रही हैं और तड़पा रही हैं। कुछ लोगों को खरीदने का शौक होता है, कुछ को शूज खरीदने का शौक होता है, वो ढेर लगाते रहते हैं। मैं वैसे आपको सच्ची बताऊं, बात छोटे कायद का इतना कसूर नहीं है। कुछ कायद कह देते हैं कि इनको बना दो, मजबूरी है। कुछ जरदारी साहब कह देते हैं, कुछ मौलाना कह देते हैं। अब वो बेचारा छोटा कायद क्या करे? बड़े कायद कह देते हैं। तो वो बड़े कायद तो मैंने पहले जिक्र किया, ये तब तौहीन कर सकता हूँ कि उनका बाद में यार ब्रिगेडियर साहब इस ना करें मेरे साथ। लेकिन हमारे एक दोस्त है ख्वाजा साकिब, उन्होंने कहा ये क्या आपने काबीना बढ़ने दे यार, क्या किया जाता है? वो 200 से 250 रुपए किलो कहते हैं प्याज और टमाटर हो गए हैं, 500 रुपए किलो घी हो गया है, और पता नहीं क्या उन्होंने मुझे और भी भिजवाया चीजें। 800 घी हो गया, और नहीं मिर्च, लाल मिर्च कहते हैं 800 रुपए किलो हो गई है। तो उस पे बात करें आप लोग। और मैं क्या, ख्वाजा साहब तुसी क्यों टेंशन ले रहे हो? कहते नहीं वो इंडिया के वो सिखों से आप ले लें, 22 रुपए किलो दे देंगे। मैंने कहा भाई ना, खालिस प्याज हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें खालिस प्याज चाहिए, चाहे 500 रुपए किलो मिले, और वो इन्हीं से लेंगे हम, बस ऐसी की तैसी। बस फैसला हो गया। जी फैसल साहब, एक तो अभी तो ज़खीरा दो ने आना है। चलें आमिर साहब, टाइम कम है। फैसल साहब थोड़ा बात करने दो। जी तकरीबन 1-1.5 महीने से आमिर साहब रोजाना नए कोट पहन के आ रहे थे, आप समझ में नहीं आ रही थी। जी फैसल वजह ही समझ में नहीं आ रही थी, नए कोट कौन पहन के आ रहा। अब तो मेरे ख्याल है जितनी रुकनी काबीना हुई अकेले यही रह गए, बाकी सभी नहीं मट गए। अच्छा, इशू क्या है? इशू ये है कि जो आप लोग समझ रहे हैं ना, सच नहीं बोला, आप सच इन्होंने नहीं बोला। असल जिम्मेदार शहबाज शरीफ पे मत डालें, असल जिम्मेदार जो है वो नवाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब तो अपनी मर्जी से जो है ना वो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। यार सब कह चुके यार, वो क्योंकि कमजोर आदमी मिल गया, ये खानदानी लड़ाई को नहीं। आप बोले ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने सारा मलबा जो है वो जो शहबाज शरीफ पे गिराने की कोशिश की ना, ये जाती की। मैंने तो डाला ही नहीं मलबा किसी पे, जाती किसी के साथ ना करें। नहीं, आपने बोला ना शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में मलबा डाला है भाई। दिखा रहे नहीं, मैं पाकिस्तान मैं तो नहीं करता। चलिए फैसल साहब को कंप्लीट। जी फैसल अपना पॉइंट बोलना चाहिए था कि ये जी इनके पास बोलने को कुछ हो तो ये तो मुझे मुखातिब करते रहते हैं। अपने रवैये पे तब्दीली लानी चाहिए। उनकी पॉलिसी की वजह से पूरी उनकी पार्टी तबाह हो रही है, लेकिन आपने ये बात नहीं की। ठीक है, ये नासे आप है ना, नसीहत। देखिए अभी जो भी है गलती नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, ये कहते हैं ये तमाम पीडीएम की गलती है कि उनको देखना चाहिए कि उन्होंने अवाम के पास दोबारा जाना, और ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जो इनके इस्तेमाल के लिए होगा। ये कह रहे हैं ना, जैसे आमिर भाई बता रहे हैं कि पैसे नहीं इस्तेमाल होंगे, पैसे इस्तेमाल होंगे इनके पेट्रोल के लिए, इनके जो दूसरी आसाइशें हैं वो बिल्कुल किसी इजलास में जाएंगे वहाँ इस्तेमाल होंगे। चाय पानी का भी बड़ा बिल बढ़ाते जा रहे हैं। वो अभी इंतजार करें, सेंचुरी करें ये, ताकि बताएंगे स्पीड यहाँ दिखाई गई है। तो ये हमें देखना चाहिए, इन दूसरों सबको, पीडीएम को तमाम देखना चाहिए कि ये मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, आगे कर्जा नहीं मिल रहा, बुरे हालात हैं। तो इन हालात में तो फिर ये इसी तरह देखें करते रहेंगे जिस तरह काबीना वो इकट्ठे होकर सारे ये अपनी तमाम करेंगे जल्दी सेंचुरी मुकम्मल हो जाए यार। ये बहुत वैसे अभी कई पड़े हुए हैं, कई लोग बुला लें फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से ये मैंने बड़े लाइटर मूड में ये वाला सेगमेंट कर दिया है, बड़े अफसोस की बात। आप कौम को बड़े मशवरे देते हैं कि खाना कम कर दें, 2 वक्त की मुर्गी ना खाएं, दाल ना, सब्जी ना खाएं, और खुद अपनी काबीना बढ़ा रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने ख्याल रखिए। अल्लाह।